पाओ ध्यान रखना, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर धर्म के लिए और धर्मात्मा के लिए इतना इतना निर्णय, इतना नियम ले लेना कि ऐसी रील, ऐसे व्हाट्सएप, ऐसे मैसेज अगर तुम्हारे मोबाइल पे आएंगे, पहली बात तो तुम देखो ही नहीं, और देख लिए है तो माता हूँ वहीं पर डिलीट करके आगे नहीं पहुंचाने का संकल्प करके हाथ उठ जाना, तो कुछ जिनवाणी सुनना और गुरु के उपदेश सुनना सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने जितने वे प्रभावना, कौन से विशद प्रभावना ग्रुप के जितने युवा है, सभी ध्यान रखना बेटा, सभी ध्यान रखना। कभी कैसी रील अगर तुम्हारे मोबाइल पे आ जाए तो तुरंत देखकर वही के वही उसे डिलीट कर देना, आगे पहुंचाने का प्रयास नहीं करना। तुम सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आओगे, नहीं तो आगे भेजोगे तो नियम से मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में पहुंचोगे। भेजोगे ना माताओं? सबको आगाह भी तो करना चाहिए, कौन कितना पाप कर रहा है, हम कितना पाप कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं, पर दुनिया के पाप पहुंचाने के लिए तैयार है। मत करो द्वेष, मत करो द्वेष, मत करो द्वेष। किसी 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 एक स्थान पर अगर राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष अवश्य होगा ही होगा, होगा ही होगा। इसलिए नमोकार जो द्वादशांग का सार कहा जाता है, द्वादशांग का सार कहा जाता है, वहां किसी परमेष्ठी का नाम नहीं है, किसी आचार्य का, किसी गुरु, किसी उपाध्याय, किसी साधु, किसी सिद्ध, किसी अरिहंत का, किसी तीर्थंकर का भी नाम नहीं है। वहां सबके लिए उन पदों को प्राप्त करने वाले, उन पदों को प्राप्त करने वाले गुणों की वंदना है। वंदे तद्गुण लब्धये, जिन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, ऐसे गुणों को प्राप्ति के लिए वंदना है, बंध करने के लिए नहीं, बंध करने के लिए नहीं, बंध करने के लिए नहीं। वह भीतर ही झकझोर उठा, मेरे पिता मुनिराज बने हैं, मेरे पिता मुनिराज बने हैं, 8-10 साल हो गए, मुझे क्यों नहीं बताया माँ? वो दाई माँ कहती है, बेटा कैसे बताती, कैसे बताती, ये शासन का, ये राज्य का, ये रानी का ऐसा 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 हमारे पर आज्ञा, ऐसी आज्ञा थी कि हम कोई कुछ नहीं बोल पाए, और आज इसी नगर के राजा कीर्तिधर मुनिराज बन के आए तुम्हारे पिता, रानी के स्वामी, नगर के स्वामी यहाँ पहुंचे, पर धक्के मार कर उनको बाहर भगा दिया। फूट फूट कर वह बालक भी रोने लग गया, और किसी से बिना पूछे ही महल से निकलकर उस कीर्तिधर मुनिराज, जो उसके पिछले पर्याय के वह जन्म देने वाले पिता थे, उसके पास दौड़ते 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 पहुंच गया। जब मुनिराज के दर्शन करने से इतना आनंद होता है, फिर अपने पिता को ही मुनिराज के रूप में, जिसने कभी पिता को देखा ही नहीं है और सुना कि मेरे पिता ही मुनिराज है, उस बेटे की, उस बालक की, उस युवा की क्या क्या भावों की अभिव्यक्ति होगी। और ये तो उसके भाग्य में, भविष्य में पहले ही लिखा था कि एक बार मात्र उसे मुनिराज के दर्शन करने हैं, उसे तुरंत वैराग्य होगा और वो वही दीक्षा लेगा। वैसा ही हुआ। पिता जिसके मुनिराज होंगे, वह तो भव्य जीव जैसे ही उनके दर्शन करता है, पिता के पास पहुंचकर वह सुकौशल भी मुनिराज बन जाता है। इधर वह मिनटों में बात महल तक पहुंचती है। आग पहुंचने में माताओं समय लगता है, पर महिलाओं की बातें पहुंचने में, बोलो ना, आजकल का तो जागे जी 6GB फेल है, 5G नहीं कह रहा हूँ, आने वाला 6GB फेल है। उसके पहले माताओं की खबर दूसरे के कान में पहुंचती है। अगर किसी को कोई अच्छी खबर पहुंचानी हो, बुरी खबर पहुंचानी हो, इतना मात्र कहना, किसी से कहना नहीं, आपके लिए कहा है, किसी से नहीं कहना, बस किसी से मत कहना, कह दिया तो पक्का है कि वह 5 मिनट में पूरे देश में खबर पहुंच जाएगी। पर इतना जरूर कहना, अच्छी बातें नहीं पहुंचाती, दुनिया भर की बातें पहुंचा देंगी। यहाँ जिनवाणी का पाठ हो रहा है, यहाँ संस्कार होने वाले हैं, यहाँ ये मिलने वाला है, ये अच्छी बातें हम कभी दूसरे से नहीं कहेंगे। पर किसी की कोई थोड़ी सी कमी हुई कि तुरंत कहे, किसी से कहना नहीं, देखो साहिबगंज में ऐसा हो रहा है, देखो लखनऊ में ऐसा हो रहा है। क्या करें, एक क्षण नहीं लगा, कुछ मिनट ही नहीं लगे, यहाँ दीक्षा नहीं हुई, वहां माँ को खबर मिल गई,
कि बेटे ने भी मुनिराज के पास, कीर्तिधर महाराज के पास पहुंचकर दीक्षा ले ली। अब तो जो बेटे का प्रति राग था ना, पहले पति के प्रति राग था, वो द्वेष में इस कदर बदला कि नगर में आने से लिए निषेध कर दिया। अब जिस बेटे को मेरा बेटा करके 9-10 साल तक वह संभालने का प्रयास कर रही थी, वह बेटे की दीक्षा की सूचना सुनते ही वह इस प्रकार आर्द्र रौद्र ध्यान में डूब गई। धाई माँ ने कहा, सबने कहा, बेटे ने दीक्षा ले ली है, पति ने दीक्षा ली, आपने एक बार भी दर्शन नहीं किए। अब कम से कम एक बार जीवन में दीक्षा के बाद उनका दर्शन ही कर लो, नमस्कार करने के लिए पहुंचो। पर नहीं, इस कदर आर्द्र रौद्र ध्यान से वह झुलसती हुई तड़प कर महल में ही मर गई। और मरकर तुरंत ही उसी जंगल में जाकर स्यालनी बन गई। कौन? कोई दूसरी नहीं थी। बेटे के और पति के राग में तड़प के मरने वाली वह माँ, मरने वाली वह रानी ही ऐसे राग द्वेष परिणामों के संक्लेश परिणामों से मर गई कि अगली पर्याय में त्रियंश, और वो भी स्यालनी पर्याय को उसी जंगल में। क्योंकि नियोग ऐसा ही होता है, कर्मों का नियोग ही ऐसा होता है, जिसका जहाँ नियोग होता है उसका वहाँ वैसा संयोग और वहाँ वैसा उसका वियोग भी होते हुए देखने में आता है। ऐसा ही है। किसने सोचा था? हमने भी नहीं सोचा था कि कभी 2024 का हंसराज जी चतुर्मास लखनऊ में होगा। ये तो लखनऊ वालों का पिछला कुछ पुण्य का नियोग था, और आपका और हमारा कुछ नियोग ऐसा हुआ होगा पुराने ज़माने में, पुराने कभी भवों में, कि लखनऊ को ही 2024 का ये वर्षा योग चतुर्मास मिलना होगा। हमने तो कभी सोचा और विचार भी नहीं किया था शिखर जी जाते हुए आते हुए। पर पता नहीं, पुण्यात्माओं के पुण्य के नियोग से कह दो, पिछली पर्यायों के कुछ नियोग से कह लो, कुछ पुण्यात्मा के नियोग से ही कह दो कि यहाँ निर्गत मुनिराजों को अपने आप आना पड़ा, और यहाँ पर चतुर्मास होते होते अब समाप्त भी होने वाला है। बस कुछ ही दिन और शेष बचे हैं। बस दिवाली और भगवान का मोक्ष, और सबका ही मोक्ष होना है। ये नियोग होता है। वही स्यालनी उस जंगल में जाकर वह माँ स्यालनी बनकर पहुंच गई। और जो दोनों मुनिराज थे, दोनों मुनिराज खड़े थे कहने के लिए, तो बाप बेटा थे, कीर्तिधर मुनिराज और सुकौशल मुनिराज। जाकर सीधी स्यालनी ने छलांग लगाई। कहाँ? नहीं पढ़ी कथा? चित्रों को नहीं देखा? कई सारे मंदिरों में भी तो चित्र लगे हैं, सुकुमार सुकौशल। एक नहीं, दोनों दृष्टांत यही कहते हैं जहाँ राग है, राग की पुष्टि करते ही वह जीव द्वेष के मार्ग पर चल पड़ता है। क्योंकि चित्त ऐसा चलायमान है कि जीव समझ नहीं पा रहा है कि मिनटों में परिणाम कैसे बदलते हैं। अरे कथा में तो घंटे लगे होंगे बदलने के लिए, अगली पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। पर हम अपने आप से ही पूछे, उस व्यक्ति से, परिवारजनों से भी तब तक राग रहता है जब तक हमारी राग की पुष्टि हो रही है, जब तक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तब तक बेटा माँ को माँ कह रहा है, माँ बेटे को बेटा कह रही है। और जैसे ही इच्छा की पूर्ति होना समाप्त हो जाती है, माँ भी बेटे से कहती है मर जाता। नहीं कहते, कह नहीं पाए। भीतर तो ऐसे लगता है इससे अच्छा, ऐसी संतान को जन्म देने से तो अच्छा था संतान ना होती। कहना आसान है, समझना कठिन है। कितने मिनटों में हम बदल जाते हैं, कितने मिनटों में हम बदलते हैं। छोड़ो राग, छोड़ो द्वेष, एकमात्र वैराग्य का मार्ग सच्चा मार्ग है। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, उससे ही वैराग्य मार्ग पर चलकर आत्मा का कल्याण हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही बात 2 श्लोकों के माध्यम से आज काम कुमार नंदी महाराज हमें समझा रहे हैं। पढ़ते हैं 2 श्लोकों को जो
हम कथा से समझ रहे थे वही श्लोकों के गाथाओं के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे पीछे आप गाथाओं को दोहरा देना। नाना गति परतंत्रो जीवो मानव गति समश्नुते राग स्पृष्टो जीवः मार्ग द्वेषस्य संततम तनुते चांचल्यध्वनि पतिता जीवं बध्नाति कर्मणां पुगः मोक्षस्य कैस्तु जीवे वैराग्यम केवलस्येवम्। पढ़ो, जोर से पढ़ो। नाना गति परतंत्रो, नाना गति में परतंत्र हुआ जीवो मानव गतिम समश्नुते, दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय को जैसे तैसे तो प्राप्त करता है। 2000 सागर की आयु में मात्र गिने चुने मनुष्य पर्याय के भव मिलते हैं। उसमें भी नपुंसक, उसमें भी स्त्री छोड़कर मात्र गिने चुने कुछ एक 16 भव मनुष्य पर्याय के मिलते हैं। मनुष्य पर्याय में भी पुरुष पर्याय के मिलते हैं। पुरुष बने हो, नर बने हो, समझो, विचार करो, दुर्लभ 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 ये पर्याय मिली है। फिर भी राग स्पृष्टो जीवा मार्ग, वह राग से सहित जीव पुनः पुनः द्वेषस्य मार्गम संततम तनुते, सतत सतत द्वेष मार्ग पर ही आगे बढ़ता है। क्योंकि सत्य है जहाँ राग होता है वहीं पर द्वेष होता ही होता है। व्यक्ति को द्वेष फिर भी दिखता है, राग नहीं दिखता, और किसी को राग दिखता है तो किसी को द्वेष नहीं दिखता, किसी को द्वेष दिखता है तो किसी को राग नहीं दिखता, पर सत्य दोनों एक साथ ही होते हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। राग के वशीभूत होते हुए ही जीव द्वेष के मार्ग पर आगे 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 पुनः पुनः बढ़ता जाता है, पुनः पुनः बढ़ता जाता है। ये बहुत बड़ी भूल जीव कर रहा है। जैसे 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 वह सुकौशल की माँ श्यालिनी बन गई, कुछ मिनट पहले माँ कहलाने लगी थी, माँ की पर्याय में थी, और कुछ ही घंटों में जंगल में श्यालिनी बनकर पहुंच जाती है। दोनों मुनिराज खड़े हैं। सबसे पहले जाकर वह द्वेष के कारण उस सुकौशल मुनि के पेट को ही खाने के लिए, पेट पर, कहीं अन्य नहीं, सीधे पेट पर हमला करती है। 9 महीने इसको मैंने गर्भ में पाला था, पर इसने मेरे साथ धोखा किया। 9 महीने मैंने इस कोख में, पेट में पाला था। वह भीतर बैठा हुआ पाले का राग इस कदर द्वेष में परिवर्तित हो गया कि मुनिराज के, उस सुकौशल मुनिराज के पेट पर हमला करते हुए पेट को खा लिया। किसने? श्यालिनी ने नहीं खाया, श्यालिनी ने नहीं खाया। श्यालिनी तो पर्याय थी। वह माने ही द्वेष के कारण श्यालिनी पर्याय प्राप्त की, और श्यालिनी बनकर माँ ने ही अपने गर्भ में, अपने पेट में रखे हुए उस संतान को पेट से ही खाना प्रारंभ किया। बाकी तो कथाएं आपको सब आगे की पता है, पर अपनी भी व्यथा सोचो ना। अगर आज हम किसी से राग द्वेष कर रहे हैं तो हमारा अगली पर्याय में क्या होगा, ये विचार करना। जब एक माँ रे सब पेट खाने के लिए अगली पर्याय में आ सकती है, तो फिर दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे जीवों की जिसके साथ हमने राग द्वेष किया है, वो बदला लेने के लिए किस कदर हमारे नरकों में, हमारे अगली पर्यायों में पहुंचेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मत करो राग द्वेष। जितना जीवों के साथ आप राग द्वेष करोगे, उतना ही आने वाली पर्यायों में दुख भोगना पड़ेगा। अभी भी समझ जाओ, ये पंचम काल है। पंचम काल में चांचल्य ध्वनि पतिता, ये चंचल चित्त है, और चंचल चित्त से पतित होता हुआ ये जीव राग द्वेष के कारण से कर्म बंध को प्राप्त करता है, कर्म समूह को प्राप्त करता है। बध्नाति कर्मणाम पुगा, अनेक कर्मों को वह प्राप्त करता है। मोक्षेस्तु जीवई, जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जो सच्चा मुमुक्षु है, वह वैराग्यम केवलम सेव्यम, उसे वैराग्य का ही सेवन करना चाहिए।
दोनों को निर्णय हुआ बाप बेटे को, और दोनों ने मोक्ष की इच्छा के निमित्त से वैराग्य का ही मार्ग अपनाया, वैराग्य का ही मार्ग अपनाया। माँ खाती गई, पर मुनिराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह सच्चे मोक्ष के अभिलाषी थे, इसलिए उन्हें वैराग्य की ही सेवा की, वैराग्य का ही सेवन किया, अन्य कोई राग द्वेष का नहीं। जाओ, राग द्वेष में जाने का समय हो गया है। खीर बन गई होगी, आज की दूसरी खीर बनी होगी। बनी थी खीर, कल बनी थी कह रहे हैं, क्या पता विनय जी, समय तो पता ही नहीं चलेगा। आयु के कितने निषेक चले गए हमारे राग द्वेष विषय कषायों में, समय पता नहीं चला। अंतिम श्वासें भी चली जाएगी तो भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए पता लगा रहा हूँ, पता बता रहा हूँ, पते पर पहुँच जाओ। पर क्या करें, हम जानते तो है पर मानते नहीं है। मान जाओ, थोड़ा सा मान जाओ, भीतर की मान जाए ना तो उस वक्त सब मान जाए, पर मान नहीं जा रही इसलिए मान नहीं पा रहे। जाओ, जाने का समय हो ही गया। कितना ही सुन लो, पर मात्र सुनने के लिए मत सुनो, कुछ बदलाव करने के लिए सुनो। एक कदम भी आज हमने बढ़ाया है तो विश्वास मानना, हमारी मंजिल हमारे पास बहुत जल्दी आ सकती है। इसलिए सुनने का, समझने का प्रयास करो। देखते हैं फिर और आगे होता क्या है, देखते हैं अभी तो और आगे होता क्या है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो गोबरी की खीर मिली है, आगे और क्या क्या होने वाला है देखते रहो, सुनते रहो। जाओ, समय हो गया है। खीर ठंडी हो जाएगी राग द्वेष की, वैराग्य की खीर यहाँ मिलेगी और राग द्वेष की घर में मिलेगी। निर्णय आपको करना है कौन सी खीर खाना है, किसका पेट भरना है, नरक का कि सिद्धालय का। वैराग्य के साथ अगर पुरुषार्थ करेंगे तो सिद्धालय का पेट भरेगा, और राग द्वेष के साथ कार्य करेंगे तो नियम से नरकों का ही पेट भरेगा। निर्णय करना हमारा काम है, आपका काम है। आप जानो, आपका जीवन है, आप निर्णय करें। समय हो गया है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।